हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है। बस बढ़िया। बता। अरे जो ये कंपनी है ना, MTFE, हाँ एमटीएफ ही है ना। क्या है ये? यार ये भाई फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी है, बता क्या हुआ। अरे एक दोस्त को फोन आया था। अच्छा। उसने कहा तो नहीं, इसमें है ना कुछ इन्वेस्ट कर दे, मोटा पैसा कमाएगा। अच्छा अच्छा, तो अब कब आया था उसका फोन। उसका आया था कल। अच्छा आज कल दोबारा से आया क्या उसका फोन। हाँ, अच्छा। ये बार पहले भी आ चुका। हाँ हाँ, एक बार पहले भी तू बता रहा था मेरे को। हाँ। तो यार रिंकू देख, जो एमटीएफ की कंपनी है ना, वो फिलहाल अभी ये कंपनी चल रही है, ये मान ये कंपनी भगी नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा अभी तो फिलहाल ये कंपनी चल रही है। बाकी कल कल की डेट में इसका एप्लीकेशन है ना वो बंद हो गया था, ठीक है। अच्छा हाँ, तो बंद होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी भग गई, वो क्या अपडेट पे गया हुआ था। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये वही वाली कंपनी है ना कि चैन बनाओ डॉलर कमाओ। हाँ हाँ, मतलब इन्वेस्ट करो, दुगना कमाओ तिगना कमाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटा पैसा करने का लालच देती है ये कंपनी, ठीक है। हाँ। देख फिलहाल यदि मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो रिंकू ये कंपनी है ना बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल प्रेजेंट में। पर अच्छा यदि मैं बात करता हूँ कि आगे चल के, तो आगे चल के इस कंपनी का कोई फीचर नहीं है, ठीक है, कोई भी अच्छा। फ्यूचर नहीं है इस कंपनी का। इसके नीमच में इसके इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, नीमच एक जगह है नीमच वहाँ। अपनी राजस्थान में तो है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे बहुत से लोग, मतलब ये मान ले हर घर में एमटीएफई में इन्वेस्टमेंट है वहां पे, ठीक है। अच्छा और सबसे बड़ी बात है, मैंने तेरे को पहले ही बताया था, ये कंपनी है, ये लीगल नहीं है, ठीक है। तेरे अच्छा। साथ यदि कोई फ्रॉड होता है, सपोज कर ठीक जैसे है। एमटीएफई कल की डेट में ही भग जाती है, बहुत सारी कंपनी इंडिया में ऐसी आई है जो लालच देके, मोटा पैसा कमाने का लालच देके और इन्वेस्टर से पैसा लेके और भग चुकी हैं, ठीक है। अच्छा। इसका अच्छा। मैं तुझे एग्जांपल बताता हूँ। माई टोकन नाम की एक कंपनी आई थी, ठीक है, वो अभी 2-3 महीने पहले ही भगी है वो कंपनी, ठीक है। उसका भी सेम पोर्टफोलियो था कि आपके पैसे को दुगना तिगना करने का प्लान था उसका। अच्छा। और इन कंपनियों के साथ एक बात होती है, यदि ये कंपनी तेरे साथ फ्रॉड कर भी देती है, ठीक है, हाँ। तो तू कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। अच्छा, मतलब समझ। लीगल नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल रिंकू, लीगल नहीं है। तू जाके अच्छा। तेरा फ्रॉड केस फाइल तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कंपनी रजिस्टर्ड है ही नहीं, इसमें गलती तेरी है। हम्म। हाँ समझ रहा है बिल्कुल। ना मेरी बात को, कि हाँ तू हाँ। फंस रहा है तो गलती तेरी है, तू मोटे लालच के चक्कर में अगर इसमें फंसा है तो कंपनी का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है तेरा, ठीक है। अच्छा। हाँ। और इसमें क्या है रिंकू, जो इसके बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, जब ये 2022 में जब ये कंपनी आई थी, ठीक है, इसका मेन ऑफिस है वो कनाडा में है। जो इसके बड़े लीडर्स हैं वो इस कंपनी के साथ फिलहाल 2023 में दिखाई नहीं दे रहे। मतलब अच्छा। 80% जो इसके बड़े लीडर है ना, वो इस कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। जो छोटे लीडर थे वो इस कंपनी को अभी फिलहाल चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा। ना इस कंपनी के मालिक का कोई अता पता है। अच्छा। हाँ ठीक है, इस कंपनी के मालिक का भी कोई अता पता नहीं है कि कौन मालिक है कौन नहीं है। हाँ एक बात जरूर है रिंकू, प्रेजेंट टाइम में यदि मैं आज की बात करता हूं तो ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है लोगों को, ठीक है। मतलब प्रॉफिट दे रही है लोगों को, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है लोगों को, और लोग प्रॉफिट को विड्रॉल भी कर रहे हैं। बट यदि तेरे पास तेरे दोस्त का फोन आया, तेरे को एमटीएफई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो मेरी सलाह ये है रिंकू, फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। ठीक है। जो कंपनी शुरू में आती है ना, जो इनिशियल लेवल पे जो कंपनी आती है वो क्या करती है, प्रॉफिट देती है। अब हाँ हाँ। एमटीएफई ने क्या है, विश्वास खड़ा कर लिया अपना, ठीक है। और जो हम्म। इस टाइप की कंपनी होती है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसा लगाती है, रोबोटिक ट्रेडिंग करवाती है, ये पता है तेरे पैसे पे, तेरे पैसे को बिटकॉइन में, इथेरियम में, पोल्का डॉट में, जो ये फॉरेन एक्सचेंज की जो कॉइन्स है ना उनमें लगाती है हाँ। तेरे पैसे को। रोबोटिक ट्रेडिंग होती है, मतलब तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरे को अगर नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, तेरे को ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, तो ये कंपनी क्या करती है, तेरे पैसे को अपने आप ही अपने हिसाब से लगाती है, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद तेरे को प्रॉफिट देती है ये कंपनी। इसमें रोबोटिक ट्रेडिंग होती है इस कंपनी में, ठीक है। यदि तू कह दे कि भाई मेरे को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो अगला आदमी तेरे को ये बोलेगा कि आपको नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक आईडी तो बनवा लो इस पे, ठीक है, आपको प्रॉफिट ठीक है। आने लग जाएगा। तो अभी फिलहाल देख, मेरे हिसाब से तेरे को अभी इसमें नहीं जाना चाहिए, इस एमटीएफई में, क्योंकि एमटीएफई के फ्यूचर का कोई पता नहीं है, ठीक है। और यार रिंकू, अच्छा। तेरे को यदि इन्वेस्टमेंट करना ही है, यदि तेरे पास तेरे दोस्त का फोन आ रहा है, तो बहुत सारी जगह है इन्वेस्टमेंट करने की यार। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है यार। हालांकि म्यूचुअल फंड रिस्की है, देख म्यूचुअल फंड वाले खुद बोलते हैं कि एक रिस्की प्लेटफॉर्म है, पर म्यूचुअल फंड पे, मतलब म्यूचुअल फंड पे अर्निंग भी है, म्यूचुअल फंड से लोग पैसा भी कमाते हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तू किसी एप्लीकेशन पे जाके, ग्रो पे जाके किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकता है, ठीक है। तो एक ठीक है। वो तो रहेगा, तेरा पैसा सेफ तो है, ठीक है। हाँ पैसे में उतार चढ़ाव आता रहेगा,
तेरा पैसा कभी कम होगा, तेरे को कभी अच्छा प्रॉफिट होगा, तेरे को कभी लॉस भी होगा, बट एक स्टेबिलिटी तो रहेगी तेरे पैसे की, समझ रहा है। ठीक और है। ये जैसे ग्रो एप्लीकेशन है, मान ले ये भाग भी जाता है, जैसे MTF ही भाग गया, ऐसे सपोज करें यदि ग्रो भी भाग जाता है, तो भी तेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। जिस अच्छा। प्लेटफॉर्म पे, जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में कर रहा है, शेयर मार्केट में कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि डीमैट अकाउंट होता है। यदि वो प्लेटफॉर्म भाग भी जाता है तो भी तेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो सुरक्षित है बिल्कुल तेरा पैसा, ठीक है। ठीक और है। यदि देख कि यदि मतलब वो दोस्त तेरे को ज्यादा प्रेशराइज करता है, ज्यादा ज्यादा प्रेशर देता है तेरे ऊपर कि भाई इनको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तेरा पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है, वो लोग ऐसी बात भी बोलेंगे तेरे को। हाँ हाँ, वो बस वही तो उसको वापस में देने पड़ेंगे ना, ये तो ये कोई उसने लगा दिया हाँ तो हाँ चल हाँ हाँ जाएगी, हाँ। तो भाई देने भी देख, तो पड़ेंगे। मेरी 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 सलाह के हिसाब से तो अभी फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। अगर करना चाहे तो इसमें मिनिमम जितना हो सके उतना कम से कम इन्वेस्टमेंट कर, तेरे प्लान के हिसाब से, तेरे प्लान के हिसाब से कम इन्वेस्टमेंट कर, जितना हो सके उतना कम से कम इन्वेस्टमेंट कर इसमें, ठीक है। ठीक है। चल, और अभी MTFE के जो यूजर्स हैं, इसके यूजर्स जो काफी फिलहाल मेरे हिसाब से शायद 1.5 मिलियन के आसपास यूजर्स हो चुके हैं इसके, MTFE के, अच्छा। जिन्होंने MTFE में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत है। लोगों का ट्रस्ट बनाने में लगी हुई है कंपनी, और वो ट्रस्ट बन चुका है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 100% लोगों का ट्रस्ट बन चुका है। अब कंपनी अब इन्हें कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम छोड़ के जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देख इस कंपनी के खिलाफ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ रिंकू, पर मैं तेरे को एक जो जेन्युइन बातें है ना, वो बातें बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई है और बहुत सारी कंपनियां छोड़ छोड़ के भी गई है, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, तो यही बात है यार रिंकू, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना है, सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा रीड कर, उसको पढ़ कि ये कंपनी क्या है क्या नहीं है, मालिक कौन है, और बड़े बड़े लीडर्स कौन है इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी मेरे पैसों का क्या करने वाली है, कहाँ लगाने वाली है मेरे पैसों का, मेरा पैसा यदि मैं देता हूँ तो मेरे को रिटर्न कितना मिलने वाला है, इससे विड्रॉल भी होगा नहीं होगा, ठीक है। और इससे सबसे जो मोटी अर्निंग आती है ना रिंकू, वो आती है रेफरल करके इनकम आती है इससे। अच्छा। जैसे तूने ज्वाइन करा, तूने ज्वाइन करने के बाद तू मेरे को प्रेशर बनाएगा कि सुभाष भाई आप भी ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, वो प्रेशर प्रेशर में तो आदमी हाँ, कर ही तू लेते हैं। तू मेरे को प्रेशर बनाएगा, फिर मैं बनाऊंगा मेरे रिलेटिव को प्रेशर, मेरे जो अच्छे दोस्त है मैं उनको बोलूंगा, तो क्या होता है इसमें एक चैन बनती चली जाती है। और एक बिल्कुल। रेफरल इनकम जो आती है ना, तूने मेरे को जोड़ा, मैंने किसी और को जोड़ा, तो वो क्या रेफरल इनकम से अच्छा पैसा आता है इसमें। रेफरल करने पर यदि मैं तेरा प्रोमो कोड अगर मैं अपने में डालूंगा तो मेरे को इनकम, तेरे को इनकम आएगी। मेरा प्रोमो कोड कभी कोई और दूसरा बंदा यूज में लेता है तो उसको रेफरल इनकम आएगी। तो इस तरीके से कंपनी चल रही है। तो फिलहाल इसको कंक्लूड करते हैं इन बातों को। तो फिलहाल प्रेजेंट आज के टाइम पे 2023 में अगस्त के महीने में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है, डन। ओके। ओके ब्रदर।